हेलो स्टूडेंट्स। इससे अर्लियर लेक्चर्स में हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा हाउ कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एसिमिएबल फॉर्म्स। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए उनके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स साथ में ही स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स इन बायोकेमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कलर एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स। हमने स्टडी किया था जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसमें क्या मिक्सचर प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फूड टेस्ट जो हम करते हैं वो हमें एनेबल करते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं वो उसमें क्या फूड टाइप है ये हम उससे पता कर सकते हैं। तो जो फूड स्टफ्स जो हैं दे गिव डिफरेंट कलर्स एंड दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद डिफरेंट केमिकल्स। अलग अलग केमिकल्स के साथ जब हम फूड स्टफ्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं एंड दे ऑल्सो फॉर्म दी प्रेसिपिटेट्स। तो जो भी हमारा फूड टेस्ट का एम है वो क्या होता है, इट इज़ टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द गिवन फूड स्टफ्स। जो फूड स्टफ सैंपल हमें मिल रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, ये हमें डिटेक्ट करना होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स किसी भी फूड स्टफ में इनका जो प्रेजेंस है वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय टेकिंग आउट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फूड स्टफ। फूड स्टफ का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उससे हम प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि दीज टेस्ट, जितने भी टेस्ट हम करते हैं, दे डू नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। एक दूसरे से ये टेस्ट इंटरफियर नहीं करते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज हम जो है वो फूड टेस्ट स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कितने हैं, दे आर द शुगर्स, ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स होते हैं। देन दे आर द ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में भी हम जो है सिर्फ स्टार्च जो है उसका टेस्ट करेंगे। सो हाउ डू यू क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो दे आर टू टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस, बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स रिएजेंट्स, ये हम आगे स्टडी करेंगे, ये रिएजेंट्स को जो रिड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड दी रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स और बहुत सारे डाइसेकेराइड्स जो हैं दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस, बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स रिएजेंट्स। इन तीनों रिएजेंट्स को जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ आज हम टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर चार्ट में बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट जो है दे रिप्रेजेंट अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जिसमें शुगर, स्टार्च, गम और सेल्यूलोज सब इंक्लूडेड होते हैं। तो हम टेस्ट्स को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक इसका सोल्यूशन, जो टेस्ट सोल्यूशन है वो फॉर्म करना होता है। तो वो टेस्ट सोल्यूशन जो सैम्पल सोल्यूशन है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, 0.2% एंड 2% सॉल्यूशंस ऑफ डेक्सट्रोज डी एंड फ्रक्टोज, ये हम फॉर्म करते हैं। तो इससे हम जो है सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आगे वो करेंगे। These are the materials that are required in the food test for carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए जितने भी केमिकल्स एंड मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हम इस लिस्ट में है, जिसमें हमने सारे सैंपल भी है, सारे रिएजेंट्स भी हैं, अलग अलग रिएजेंट्स जिनके अलग अलग टेस्ट हम करेंगे, और बाकी जितने भी
इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, जितने भी हमें इसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, वो सब हमने इसमें इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है. सो दीज आर दी मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ फर्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ बेनेडिक्ट्स टेस्ट. तो सबसे पहले क्या है, हम एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं. उस टेस्ट ट्यूब में 5 cc ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ऐड करते हैं. उस बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में देन वी ऐड 0.5 cc ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इन दी टेस्ट ट्यूब. ठीक है, एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने 5 cc बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डाला और फिर उसमें हमने 0.5 cc जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन ऐड किया. इसको फिर हम हीट करते हैं टू द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग. 2 मिनट तक हम इसको बॉईल करते हैं या फिर हम इसको वाटर बाथ में रखते हैं. फिर उसको सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं टैप वाटर के अंदर. ग्रीन, येलो या रेड कलर का प्रेसिपिटेट अगर आता है कॉपर ऑक्साइड का, तो इट मीन्स इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट. तो ये बेनेडिक्ट्स टेस्ट है. सेकेंड टेस्ट जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं वो है फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग्स टेस्ट में अगेन वी टेक अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब. उस टेस्ट ट्यूब में हम 5 cc फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फिर उसको बॉईल करते हैं. देयर इज़ नो चेंज ऑफ कलर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. अगर कोई चेंज आता है कलर में ऑन बॉइलिंग, फेलिंग सॉल्यूशन डाल के हम बॉईल करें और कोई कलर चेंज होता है तो हमें उस एंड प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, तो हम उस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं और दोबारा से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. सो एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में 5 cc ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड देन वी बॉईल इट. फिर वी ऐड 1 cc ऑफ ग्लूकोज टू इट एंड बॉईल अगेन. ठीक है, सो रिजल्ट क्या होगा, कलर विल चेंज विद द फॉर्मेशन ऑफ येलो और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. अगेन जैसे हमने पहले देखा था इससे पहले वाले टेस्ट में बेनेडिक्ट्स में, कि जो भी कलर फॉर्मेशन है वो येलो या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वही फॉर्म होगा कॉपर ऑक्साइड का. एंड दिस विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. थर्ड टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो है पिक्रिक एसिड टेस्ट. प्रोसीजर क्या है इसमें, अगेन किसी भी टेस्ट को शुरू करने से पहले क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम. इस टेस्ट ट्यूब में हम 3 cc जो है 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन का लेते हैं. इसमें फिर हम 1 cc पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड करते हैं एंड देन वी ऐड लास्ट में हम इसमें 1 cc ऑफ 40% NaOH जो है वो ऐड करते हैं. पिक्रिक एसिड जो है इट इज़ रिड्यूस टू पिक्रमिक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर. अगेन अ रेड कलर अपीयर्स और ये रेड कलर जो है वो इंडिकेट करता है दैट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट. Another test that we perform for the presence of carbohydrate is Mollish's test. इसमें भी एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट सैंपल ऐड करते हैं और उस टेस्ट सैंपल में फिर हम मॉलिश रिएजेंट जो है उसको ऐड करते हैं. पर्पल और वॉयलेट कलर की रिंग जो है वो अगर आती है तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट टेस्ट इज आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट किसके लिए, इट इज़ फॉर दी पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट सैंपल लेते हैं और फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसको ऐड करते हैं. ब्लू कलर का सॉल्यूशन अगर आता है तो इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट. अनदर टेस्ट टॉलेंस टेस्ट. टॉलेंस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट सैंपल लेते हैं और उसमें टॉलेंस रिएजेंट जो है वो ऐड करते हैं. एक सिल्वर मिरर जो है वो फॉर्म होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जो भी रिएक्शन वेसल हम जिसमें भी हमने इसको लिया है उसके इनर वॉल पर एक सिल्वर मिरर जो है वो फॉर्म होता है. तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित है. ये एक चार्ट फॉर्म में हमने ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फेरेंस जितने भी टेस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट के किए
वो सब जो है उसका हमने एक ब्रीफ जो है इसमें लिया है। दिस इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट जो हमने किए हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, किसमें क्या क्या हमें दिखता है। मोलिश टेस्ट जब हम करते हैं तो एक पर्पल रिंग हमने देखा वो फॉर्म होती है। ये ग्लूकोज में भी होती है, लैक्टोज में भी होती है और सुक्रोज में भी होती है और ये स्टार्च में भी होती है। तो इन चारों केसेस में जो है अगर एक पर्पल रिंग मोलिश टेस्ट में आती है, दैट मीन्स ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च एनीथिंग कैन बी प्रेजेंट। फेलिंग टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट आता है ग्लूकोज में, रेड प्रेसिपिटेट आता है इफ़ लैक्टोज इज़ प्रेजेंट, मगर सुक्रोज में कोई प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं आता है। सिमिलरली स्टार्च में भी कोई प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म नहीं होता है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट में रेड पीपीटी आता है ग्लूकोज से, लैक्टोज से, लेकिन सुक्रोज से कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होता है और स्टार्च में भी कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होता है। सो बेनेडिक्ट्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट इज़ फॉर ग्लूकोज एंड लैक्टोज। टॉलेंस टेस्ट में एक सिल्वर मिरर फॉर्म होता है ग्लूकोज में, लैक्टोज में, लेकिन सुक्रोज और स्टार्च में ये फॉर्म नहीं होता है। आयोडीन टेस्ट में ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज दे शो नो रिएक्शन, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन अपीयर होता है इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। सो आयोडीन टेस्ट इज स्पेशली फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन द फूड स्टफ। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो वी हैव टू टेक अ फ्यू प्रिकॉशंस। तो हम वी हैव टू हैंडल द केमिकल्स विद केयर, जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको वी हैव टू हैंडल विद केयर। जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम उन्हें जब हीट कर रहे हैं तो उसका जो टेस्ट ट्यूब का ओपनिंग है वो दूसरे एंड पर होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी फेसिंग टुवर्ड्स यू। ड्रॉपर्स को जो है हम डिफरेंट ड्रॉपर्स को यूज़ करना चाहिए हमें डिफरेंट बॉटल्स के लिए, और हमेशा किसी भी रिएजेंट के लिए हमें एक ड्रॉपर को यूज़ करना चाहिए। तो आज हमने ये सारे टेस्ट जो हैं वो फूड स्टफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखने के लिए किए। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दी टेस्ट्स फॉर प्रोटीन्स। थैंक यू।